जाग रहे हैं? बता तो दें, ज़रा तालियां बजा दें अपने लिए बैठने के लिए। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप सबका, इंक्लूडिंग ऑल दोज हु केम ऑल द वे फ्रॉम लाहौर इवन टू हियर मी फ्रॉम रहीम यार खां फ्रॉम इंटीरियर सिंध। लिटरली मैं खुद को कुछ भी नहीं समझता, बिलीव मी और नॉट, लेकिन आप लोगों की ये मोहब्बतें हैं जो मुझे ये फ़ील करने पे मजबूर करती हैं कि अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो किस हद तक नवाज देता है कि वो इतना ज़्यादा अक्लमंद, उसने ज़िंदगी में कुछ किया हो ना किया हो, जब अल्लाह ताला उसके बारे में किसी के दिल में डाल देता है मोहब्बत तो डाल देता है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, मैं अपनी टॉक के 2 पार्ट्स करूँगा। आई विल डिवाइड माई टॉक इन 2 पार्ट्स। पहला तो हमारा थोड़ा टेक्निकल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से लर्न करना चाहते हैं मुझसे कि क्या होती है एसईओ, क्या होती है, और एसईओ जो चेंज हो रही है इसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। तो आज का जो पहला हमारा हिस्सा है वो तो यही है कि हाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इवॉल्विंग। दूसरे पार्ट में गपशप करेंगे थोड़ी एंटरप्रेन्योरशिप, जैसे साद भाई ने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली क्या होती है, इसके अंदर हर्डल्स क्या आती हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और आई विल बी शेयरिंग माई ओन स्टोरी, क्योंकि शायद मुझे अपने से ज़्यादा थक्कड़ बंदा मिलता कोई नहीं जिसको मैं कोट कर सकूं आप लोगों के सामने। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग माई ओन स्टोरी टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसईओ इज़ चेंज्ड। अच्छा, एसईओ के बारे में किस किस को यहाँ पे पता है? सबको पता है यार, कमाल हो गया। वैसे लाहौर में मैंने पूछा एसईओ किसको पता है, 3 बंदों ने हाथ खड़ा किया। तो वेरी रेलेवेंट लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो बड़ा मज़ा आएगा मैं बात करने में। अच्छा, एसईओ जो है वो चेंज हो चुके हैं बहुत हद तक। यार थोड़ी अच्छी बनाना मेरे, सॉरी। सबसे पहले जो चीज़ें मिस करते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको? टॉपिक ज़रा लाउडली बोल दें। कंटेंट कवरेज। यार मैं ना टीचर हूँ एक्चुअली ना, तो टीचर को जब तक स्टूडेंट की तरफ से कोई बात सुनाई ना देना उसका दिल नहीं करता बोलने का। तो आप लोगों की तरफ से जब तक मेरे साथ इंटरेक्शन नहीं होगी मेरा दिल नहीं करेगा बोलने का। तो ज़रा इसको लाउडली बोल दें, कंटेंट कवरेज। कंटेंट कवरेज। तो इसके बारे में कोई सुना है पहले? आपने नहीं सुना होगा क्योंकि ये जो टर्म है ये मैंने खुद ही से वैसे लॉन्च किया है। कंटेंट कवरेज बेसिकली है क्या? कंटेंट कवरेज ये है कि जब आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को, किसी नीच को टारगेट कर रहे हैं, अब वो दौर चला गया कि जब आप एक साइट बनाई और आपने चाहा जी मेरी साइट की अथॉरिटी भी नहीं है, रेलेवेंसी भी आपने दूर दूर तक ना रखी, और सिर्फ वो मेन कीवर्ड टारगेट किया आपने जो आपके साथ साथ हज़ारों लोग और भी टारगेट कर रहे हैं, आप उसकी डेप्थ में ना गए। सो दैट टाइम हैज़ गॉन। जब आप बात करते हैं नीच ब्लॉगिंग की, मैं बात कर रहा हूँ नीच ब्लॉगिंग की, आप इसको रिलेट कर सकेंगे ई कॉमर्स एसईओ के साथ भी और दूसरी के साथ भी। तो उसके अंदर कंटेंट कवरेज जो एक टर्म मैंने सजेस्ट की है, मेरे माइंड में आई, वो ये है कि जब आप लिस्ट डाउन करते हैं अपने कीवर्ड्स, अभी क्या मेथड क्या अडॉप्ट करते हैं आप लोग कीवर्ड सेलेक्ट करने का? किस बेस पे आपको लगता है कि मैं इस कीवर्ड को टारगेट करूं, मेरी इतनी ट्रैफिक आएगी, इसको इस तरह मोनेटाइज करूंगा तो इतना मेरा रेवेन्यू जनरेट होगा? व्हाट मेथड यू अडॉप्ट? जी कीवर्ड का कंपटीशन देखते हैं कि आया ये मेरे बस में है भी से नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमारे मतलब माइंड में नहीं आ रहे होते, कि हम उसको सर्च नहीं कर पा रहे होते। उसके लिहाज से मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा। एग्जांपल है, चले अब फॉर एग्जांपल हम ईद को टारगेट कर रहे हैं, ईद उल अज़हा को। अब ईद उल अज़हा को अगर हम इस कीवर्ड को देख लेते हैं और हम इस कीवर्ड को पूरा कवर कर लेते हैं, अब इसमें एक ऐसी चीज़ है फॉर एग्जांपल बकरे, फॉर एग्जांपल गोट्स। अब अगर आप सर्च करेंगे या रेलेवेंट सर्चेस में देखेंगे या कहीं पे देखेंगे, ये कीवर्ड आपको नज़र नहीं आएगा नॉर्मली, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि ईद उल अज़हा इमेजेस, ईद उल अज़हा ये, ईद उल अज़हा ये। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं जो उनसे रिलेटेड होते हैं,
लेकिन उनसे बिल्कुल सिमिलर नहीं होते। इन दो चीज़ों को आप थोड़ा मिक्सअप ना कर दीजिएगा, रिलेटेड एंड सिमिलर, दे बोथ आर डिफरेंट। तो जो रिलेटेड तो है लेकिन सिमिलर नहीं है, उनको अपनी कीवर्ड रिसर्च के अंदर इंक्लूड करना, दैट्स कंटेंट कवरेज। अपने जो हम कवर कर रहे हैं जिस कंटेंट को, उसकी कवरेज मैक्सिमाइज करते हैं, उसको ब्रॉड करते जाएं। इसी तरह ई कॉमर्स की बात करते हैं अगर हम, तो सैमसंग नोट 8 चल रहा है सर आजकल, आप फ़ैन हैं इसके, 9 आ गया। सैमसंग नोट 9 अगर आ चुका है तो उसके साथ साथ कुछ सर्चेज ऐसी होंगी जिसको हम मिस कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होता है? फॉर एग्जांपल सैमसंग नोट 9 प्राइस इन कराची, लेट्स सपोज। अब नॉर्मली क्या होता है, कराची को करेंगे तो साथ वाले जो लेट्स सपोज हैदराबाद है या जो छोटे हमारी सराउंडिंग है उनको हम मिस कर देते हैं नॉर्मली। होता क्या है, होता ये है कि जब हम बहुत कंपेटिटिव कीवर्ड को ही सिर्फ टारगेट करते हैं तो जो लेवरेज हमें मिल सकती है छोटे कीवर्ड्स की, जो हमें वो बूस्ट दे सकते हैं हमारी रैंकिंग को, कि हम बेहतर परफॉर्म, हमारी वेबसाइट बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट करें। आप लोग अक्सर सोचते होंगे यार मुझे 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए वेबसाइट स्टार्ट की, ट्रैफिक नहीं आ रही, सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, कंटेंट भी ओरिजिनल है, बैकलिंक्स भी स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ ठीक है, बेहतर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो इतने ऐसे जाइंट्स के साथ है जो कि आपको स्पेस नहीं दे रहे अपने साथ रैंक होने की। फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट है, वो 6 सालों से काम कर रही है और उसको हर तरह से बेहतर है, हर तरह से वेल ऑप्टिमाइज्ड है, वो आपको इतनी आसानी से जगह देगी नहीं। जब आप कंटेंट कवरेज अपनी स्ट्रॉन्ग करेंगे, कंटेंट कवरेज बेसिकली क्या है, इसको मज़ीद ईजी कर देता हूँ, कि वो कीवर्ड्स जिनको दूसरे मिस कर जाते हैं, अगर आसान अल्फाज में बताऊँ, वो कीवर्ड जिनको दूसरे मिस कर देते हैं उसको अपने कंटेंट के अंदर इंक्लूड कर लें। होगा क्या, वो आपको ट्रैफिक जब देना स्टार्ट करेंगे तो ट्रैफिक आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए। गूगल विल थिंक कि ये बंदा जो है ये ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है जो दूसरे नहीं कर रहे। तो ये जो छोटी छोटी ट्वीक्स होती हैं ये आपको बड़ा हेल्प करती हैं इन लॉन्ग टर्म रैंकिंग। दूसरा, कंप्रीहेंसिव कंटेंट कवरिंग योर टारगेटेड कीवर्ड्स। नेक्स्ट है LSI। LSI बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। वो इस तरह से है कि अगर रिलेटेड है, अगर फॉर एग्जांपल कार, हमारे कीवर्ड है कार, ड्राई तो नहीं हो रहा, मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा लाइट कर लूँगा। ऑल गुड ओके। कार, अब किसी ब्रांड का नाम है कार, ठीक है जी। अब गूगल कैसे आइडेंटिफाई करता है कि ये यूज़र जो सर्च करना चाहता है, ये कार जो ऑटो वाली कार होती है उसको सर्च करना चाहता है या किसी ब्रांड को सर्च करना चाहता है, ये चाहता क्या है? वो आपको रैंकिंग किस तरह करता है, आपके जो LSI कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके कंटेंट को गूगल की हेल्प करते हैं आपके कंटेंट को कैटेगराइज करने के लिए कि इसको किस कैटेगरी में पुट करना है। फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है या ये ऑटो वाली कार है। गॉट इट? नेक्स्ट, अच्छा, 3 किस्म के आपको गूगल आपको अलाउ करता है, 3 किस्म के कीवर्ड्स। एक तो वो हैं जो हम सर्च करते हैं। कभी आपने ट्राई किया हो, सर्च किया, आपने एक रिज़ल्ट पे क्लिक किया, गए, आपको वो चीज़ पसंद नहीं आई, वापस आए, नीचे रिलेटेड क्यूरीज आ रही होती हैं, ठीक है, उसी जो सर्च रिजल्ट था उसी के नीचे। किसने अब तक नोटिस किया इस बात को? और इसको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ स्टार्ट हुए, ऐसे ही है, थोड़ा अरसा हुआ है कि ये सजेस्टेड क्यूरीज, उनको हम क्या कह सकते हैं, सजेस्टेड क्यूरीज। अब बहुत सारे लोग उस क्यूरी को तो टारगेट कर रहे हैं जो लोग गूगल में सर्च कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं जो सजेशन में आती हैं, ऐसे ही है। तो हमने अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है तमाम कीवर्ड्स के लिहाज से कि कुछ चीज़ हम मिस ना करें। जब अगेन मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ आप मिस नहीं करेंगे वो वाला कंटेंट, वो वाली ट्रैफिक आपको हेल्प करेगी आपके मेन कीवर्ड्स में बूस्ट देने से। जब आप डायरेक्टली बड़ी चीज़ को टारगेट करेंगे, इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम, इट मे टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट। जब आप छोटे से स्टार्ट करेंगे तो गूगल की आप नज़रों में आप एक अथॉरिटी, आप एक ट्रस्ट की फॉर्म में सामने आते हैं, तो इट स्टार्ट गिविंग यू एन एज ओवर अदर्स। तो तीसरा क्या होता है, रिलेटेड कीवर्ड्स, जो कि
कहाँ पे आ रहे होते हैं? रिलेटेड कीवर्ड्स कहाँ होते हैं? बॉटम में। मतलब जब हम रिसर्च करते हैं तो बॉटम में कुछ कीवर्ड्स आ रहे होते हैं, उनको हम रिलेटेड कीवर्ड्स कह देते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी कंटेंट कवरेज जो है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं टू परफॉर्म बेटर इन सर्च इंजन्स इन 2018। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेंट प्रेजेंटेशन। कंटेंट प्रेजेंटेशन भी मैंने खुद से एक टर्म बनाई, क्योंकि मुझे बेहतर इसकी ऑन पेज या वो वाली बेहतर उसकी लगती नहीं टर्म। कंटेंट प्रेजेंटेशन जितनी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, देखें अब गूगल को इस बात से परवाह कम है कि आपके कंटेंट कितना लेंथी है, कितना आप मतलब आप एक स्टार्ट करें और नीचे 3000 लफ्ज़ लिखें और उसको पैराग्राफ में भी प्रॉपरली डिवाइड ना करें, उसमें इमेजेस भी ना दें, उसमें इन्फोग्राफिक्स भी ना दें, तो गूगल डजंट लाइक इट, एब्सोल्युटली डजंट लाइक इट। कंटेंट प्रेजेंटेशन क्या है? आपके कंटेंट की प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि वो यूज़र के लिए बड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो। हाउ? यूजिंग ऑफ इन्फोग्राफिक्स, यूजिंग टेबल्स, यूजिंग लिस्ट्स, यूजिंग वीडियोस, यूजिंग एम्बेडिंग ट्वीट्स। गॉट इट? किसी कभी कोई रिश्ता लेने जाता है किसी लड़की वालों के यहाँ, तो होता क्या है? वही चाय होती है ना जो आम तौर पर वो देते हैं, ये ले पकड़ यार पी। लेकिन उस वक्त क्या होता है? प्रॉपर एक मतलब वो प्रेजेंटेशन जो होती है वो बड़ी अच्छी होती है ताकि एक इम्पैक्ट जो है अच्छा पड़े। लिटरली इट हैज़ बिग इफ़ेक्ट। मैंने सिर्फ यहाँ पे वो चीज़ें आप लोगों के लिए इंक्लूड की हैं जो कि ट्रेडिशनल एसईओ से थोड़ी सी हट के हैं, जो कि हमें ज़्यादा एफर्ट तो नहीं करनी पड़ती इन पे, लेकिन इट गिव्स लॉट्स ऑफ एज। बिलीव मी, ये ट्राई करके देखिएगा। इसके अंदर कंटेंट प्रेजेंटेशन के अंदर पहला है स्कीमा। मेक योर कंटेंट स्ट्रक्चर्ड, मेक इट ईजी फॉर गूगल टू अंडरस्टैंड व्हाट योर कंटेंट इज़ ऑल अबाउट। अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हैं, अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो यू नीड टू गिव गूगल एब्सोल्यूट आइडिया अबाउट योर प्रोडक्ट कि मेरी प्रोडक्ट किस चीज़ के मुतालिक है, इसकी ऑफ़र कितनी है, इसकी प्राइस क्या है, ये क्या किस चीज़ के अंदर देंगे आप? स्कीमा के अंदर। schema.org, जिसको अगर आइडिया नहीं है, schema.org विज़िट कर लें। गूगल का अपना भी एक पूरा डेडिकेटेड इसके बारे में गाइड्स हैं स्ट्रक्चर डेटा के मुतालिक, वो आप लोग उसको ज़रूर देखें। स्कीमा आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अभी सर्च करें अगर आप लंदन फुटबॉल टिकट्स, अभी अगर आप मुझसे कोई क्यूरी अगर ये लिख सके अपने मोबाइल में या लैपटॉप में, तो आपके सामने रिज़ल्ट्स आएंगे, कुछ ऐसे रिज़ल्ट्स आएंगे मेन पेज पे जिसके नीचे 3 लिस्ट बनी होगी उसकी कि वेरी नेक्स्ट जो वहाँ पे फुटबॉल का इवेंट हो रहा है उसके लिए, मतलब अगर आज लेट्स सपोज 11 अगस्त है तो 12 का आ रहा होगा, 13 का, 14 का। अब आप खुद बताएं, जब एक सर्च रिज़ल्ट अपनी एलोकेटेड स्पेस से ज़्यादा स्पेस लेके खड़ा है वहाँ पे, मतलब आप बाकियों की 3 लाइन 4 लाइन के अंदर कवरेज है, उस कंटेंट की 7 लाइन्स के अंदर कवरेज है, तो यूज़र कहाँ क्लिक करेगा? कहाँ क्लिक करेगा? 7 लाइन्स के अंदर करेगा ना, क्योंकि वो अपील कर रही है यूज़र को, विजिटर को अपील कर रही है वो चीज़। सो गिव योर कंटेंट अ बेटर स्कीमा, ये बहुत ज़रूरी है फॉर द एसईओ इन 2018। अच्छा, स्कीमा कंपनी का नाम यूज़ कर रहे हैं, कंपनी का अलग स्कीमा है। आप किसी सेलिब्रिटी का नाम यूज़ कर रहे हैं, सेलिब्रिटी का अलग स्कीमा है। आप किसी भी पर्सन को यूज़ करते हैं, पर्सन का अलग स्कीमा है। आपने किसी का लोगो यूज़ करना है, लोगो का अलग स्कीमा है। सो आपने मैक्सिमम स्कीमास यूज़ करने हैं ताकि गूगल को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि इसका कंटेंट एक्चुअली किस चीज़ के मुतालिक है और वो बेहतर आपको रैंक कर सके। इट विल गिव लॉट्स ऑफ एज, बिलीव मी। स्ट्रक्चर डेटा वही है। फीचर्ड स्निपेट्स, फीचर्ड स्निपेट क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? फीचर्ड स्निपेट जी, जी। अच्छा, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैंने शायद इशारे कर रहे हैं आप, सिर्फ माइक मिल सकता है। रिजल्ट होता है और उसी के अंदर
अगर वो कोई ऐसा कंटेंट है जिसके अंदर लिस्ट रिक्वायर्ड है तो लिस्ट आ रही होती है, अगर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड है तो डिस्क्रिप्शन आ रही होती है, तो वो कहलाती है फीचर्ड स्निपेट। अब अगेन इट इंक्रीजेज योर सर्च CTR ऑलमोस्ट 100%, मोर देन 100%। हाउ? अच्छा, दूसरी इसके अंदर एक और बात जो लेटेस्ट गूगल के एल्गोरिदम में अपडेट्स आई हैं, आप वॉइस सर्च का जो यूजेज है वो बढ़ा है। एग्री और नॉट? आप जाते हैं नेविगेट मी टू अल सफ़ा बैंक्वेट हॉल यूज़ करते हैं। अब गूगल क्या करता है, गूगल आपको जब सर्च रिज़ल्ट देता है तो जो टॉप पे पोजीशन होती है उसको वॉइस के थ्रू बोल के बता रहा होता है गूगल। सो अगेन ये आपकी जो पोजीशन है, अगर आप फीचर स्निपेट में आ जाते हैं तो आपकी ट्रैफिक को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पोजीशन टॉप पे आना ज़रूरी है। अगेन एज कहाँ मिल रहा है हमें? टॉप पे आना ज़रूरी नहीं है, टॉप 1 पे। ये टॉप 0 है, पोजीशन 0 है। अगेन मैं यूज़ कर रहा हूँ, पोजीशन 0 है, ये फर्स्ट पोजीशन काउंट नहीं होती। मतलब आप पोजीशन 0 पे हैं तो आप पोजीशन 5 पे भी हो सकते हैं, पोजीशन 5 पे हैं तो पोजीशन 0 पे भी हो सकते हैं। सो इसके लिए करना क्या है? बेहतर कंटेंट की प्रेजेंटेशन। कंटेंट को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपको गूगल फीचर्ड स्निपेट में जगह देगा। एक दफ़ा आपको वहाँ जगह मिल गई तो ट्रैफिक जो चंक है ट्रैफिक का मेन, वो आपकी वेबसाइट पर ही आएगा। अपने क्वेश्चन अगर आपके हों तो उनको नोट डाउन करते जाएं, वी विल डिस्कस इट इन द एंड इंशाल्लाह। आसान भाषा में ये है कि लोगों को मैक्सिमम आपके जो ब्रांड है उसके बारे में पता चले। एक ऐसी वेबसाइट है जो अच्छा कर रही है लेकिन जब तक वो वायरल नहीं होती, लोगों को उसके बारे में पता नहीं चलता, तो वो बेहतर परफॉर्म नहीं करती। इसके लिए मैं आपको एक और आइडिया दे रहा हूँ। गो टू ऑल दैट फोरम्स जहाँ पे वायरल कंटेंट की बात होती है। फॉर एग्जांपल रेडिट, फॉर एग्जांपल गूगल फोरम्स, फॉर एग्जांपल याहू आंसर, फॉर एग्जांपल कोरा। वहाँ पे जाके जब आप अपनी वेबसाइट के बारे में एज अ विजिटर, आपने ये नहीं बताना ये मेरी वेबसाइट है, एज अ विजिटर अपनी वेबसाइट को डिस्कस करवाना है इन डिफरेंट तरीक़ों से। ये जो आपको वायरलिटी मिलेगी, इट विल गिव यू एन एज लार्जर दैन लॉट्स ऑफ अथॉरिटी बैकलिंक्स। ट्राई इट योरसेल्फ। नेक्स्ट ट्रस्ट है आपकी वेबसाइट पे, वो बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ सकता है? अब एक चीज़ मैंने टाइटल के अंदर प्रॉमिस की लेकिन मैं टाइटल के अंदर नहीं दे रहा था, तो मुझ पे कौन ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। अपने यूज़र, सिंपल सी बात है, SEO इतनी सी है, आपने अपने यूज़र की परेशानी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है बेहतर तरीके से। सिर्फ सॉल्व नहीं करनी, अब बेहतर तरीके से। बेहतर तरीके से कैसी होगी? ईजी तरीके से, कि उसको जो चीज़ वो एक्सपेक्ट करके आ रहा है वो चीज़ उसे मिल जाए। नेक्स्ट इज द मेन रैंकिंग फैक्टर्स, रैंक ब्रेन के बारे में नाम सुना हो किसी ने? नाम सुना है किसी ने? जी, क्या होता है? आपकी आवाज़ मुझे नहीं आएगी, आप रहने दें। रैंक ब्रेन बेसिकली यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस जिस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अब आज के सेशन के स्टार्ट से। इसके अंदर एक ड्वेल टाइम है। ड्वेल टाइम क्या होता है कि सर्च रिज़ल्ट पे हमारी वेबसाइट पे क्लिक करने से लेकर हमारी वेबसाइट पे आने से लीव करने तक का जो टाइम है, ड्वेल टाइम है। मैं इसको स्पेल सही कर रहा हूँ या बोल सही रहा हूँ? प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ? आप लोगों को भी नहीं पता? अच्छा, ड्वेल टाइम जो है ये वो टाइम है जो यूज़र हमारी वेबसाइट पे स्पेंड करता है। सो अगर आपका कंटेंट अच्छा है, अगर आप फॉर एग्जांपल आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, आपने किसी चीज़ के बारे में रिव्यू लिखा है, तो ये ज़रूरी है कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आकर टाइम स्पेंड करे। अगर वो रिव्यू पढ़ रहा है तो रिव्यू पढ़े, अगर रिव्यू नहीं पढ़ेगा तो आपका जो मेन पर्पज़ है वो फुलफ़िल नहीं होगा।